नमस्कार देवियों सज्जनों, समय चक्र में आपका स्वागत है। आज दिनांक 24 सितंबर से मीरा भाईंदर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मैदान पर घटाई चरमकार समाज कामगार संगठन का आमरण अनशन जारी है। समाज की महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। लक्ष्मीबाई पवार और कल्पना उपोषण पर बैठी है। वहीं संगठन के अध्यक्ष अमृत डोंगरे भी अनशनकारी के रूप में जुड़ गए हैं, जिससे इस आंदोलन को और मजबूती मिली है। आंदोलनकारियों का कहना है कि घटाई स्टॉल पिछले कई वर्षों से उनके जीवन का आधार है, लेकिन महानगर पालिका बार बार स्थलांतरण और नोटिस देकर गरीब समाज को मानसिक और आर्थिक पीड़ा पहुंचा रही है। उनकी मुख्य मांग है घटाई स्टॉल का मूल स्थान तय पुनर्वसन हो। समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों का बढ़ता समर्थन इस आंदोलन को और भी तीव्र बना रहा है। हमारा घटाई चरमकार संगठन के माध्यम से मैं मीरा भाईंदर शहर अध्यक्ष हूँ घटाई चरमकार संगठन का। एक विधवा महिला है, महानगर पालिका मुख्यालय के सामने इनका सालों से पिछले 50 सालों से इनका घटाई कामगार यानी जूता चप्पल का एक छोटा सा व्यवसाय है। इनके पति के मरने के पश्चात उनके लिए वो स्टॉल एक मात्र सहारा है। लेकिन मीरा भाईंदर महानगर पालिका के दीपक खाम्बित ये कौन से पद पे है यही समझ में हमारे नहीं आता है। इनको पिछले 3 साल 4 साल से 5 साल से वारंवार स्थलांतर वारंवार नोटिस ये सब दे दे के उनको इतना परेशान कर डाला कि आज उन्होंने अमृत उपोषण का जो मार्ग अपनाया है उसके लिए हमारी संगठन और हमारी महिला अध्यक्ष अलकाताई आयरे इनका भी सबका समर्थन है, हमारा समाज बंधुओं का। और उसको जब तक न्याय नहीं मिलता उनकी मांगनी जो है हमारी बैनर पे हमने लिखा है वो महिला की मांगनी पूरी होती नहीं तब तक हम हमारा अमृत उपोषण चालू रहेगा। और अभी हम 2 दिन बाद पानी भी त्याग करने वाले हैं। में आपका क्या कहना है? हाँ सर, जय भीम जय रोहिदास। आम्ही एक कर्मचारी आहोत। आम्ही एक चप्पल शिलाई करतो आणि 10 रुपये त्याचे आम्ही व्यवसाय करतो। आणि ही माझी आई माझी आता कित्येक वर्षापासून चप्पलचे काम करू राहिली। हे माझे बाबा हे दिसतात ते या स्टॉलसाठी माझे बाबा स्वतः गेले ह्या लढाईसाठी। आम्हाला दीपक खाम्बित सरांनी भरपूर वैताग दिलं। माझी बापाला पण दिलं, आता आईला पण एवढे त्रास। वारंवार आम्हाला सारखे नोटीस पाठवतात, नाहीतर नगरपालिकेचे ते माणसं पाठवतात, आम्हाला सारखे बोलवतात आणि आमच्यावर सारखं भरपूर अत्याचार करतात ते। म्हणजे आम्ही आता माझी आई विधवा आहे, आई आम्हाला सर्वांना पोसते आणि आमच्या घरात दुसरं कोणी कामाला नाही। साधन फक्त आई आमची आणि आमची घटाई स्टॉल आहे। आई त्याच्यामध्ये जे काही कमवते ते घरात आणून आम्हाला सर्वांना देते। आमचे हेच मागणी आहे, आम्हाला न्याय मिळवून द्या आणि माझ्या आईला आणि माझ्या बाबांना आमची स्टॉल जी जुनी आहे आमची बापदादाची, आम्ही काही आमची प्रॉपर्टी मागत नाही। आम्हाला जी आमची फुटपाथावरती आहे आम्हाला आमचा हक्काचा न्याय मिळवून द्या, हीच आमची नम्र विनंती। जय भीम जय रोहिदास। जय भीम जय रोहिदास। माझं एवढंच म्हणणं आहे की मला न्याय मिळायला पाहिजे। आज उपासनला बसलेली जोपर्यंत मला न्याय भेटत नाही तोपर्यंत मी ते उपासन हे करू देणार नाही। बारंबार नोटीस देऊन पार वैताग दिलंय त्यांनी। आमचे मालक बी असेच गेले, घडी नोटीसच द्यायचे, ते सारखे नोटीस द्यायचे। जेव्हा शनिवारचा टाइम होता तेव्हा संजय धोंडेनी आमची रात्रीचा टाइम होता तेव्हा एकदम बलजबरी 9 वाजता त्यांनी कारवाई करून आमची कॅबिन काढून टाकली। आम्ही रडले एवढे, त्यांच्याकडे बी हे केले, पाया बी पडले, पण ते काही ऐकले नाही। सर्वांनी ते बोलते कारवाई होणारच आहे, तो बलजबरी त्यांनी कारवाई करून टाकली ती। जय भीम जय रोहिदास।